हेलो, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। तो जब टेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले टेंस होता क्या है। टेंस को हिंदी में वैसे काल बोलते हैं, ठीक है। अब टेंस होता क्या है। टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है, किसी एक्शन के बारे में बताता है। यानी कि टाइम का मतलब हो गई प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, उससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। तो इसीलिए टेंस इंडिकेट द टाइम व्हेन एन एक्शन और स्टेट्स अकर। यहाँ पे आप सीबीएसई से, आईसीएसई से या किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको दोनों में पढ़ाऊँगा, हिंदी में भी पढ़ाऊँगा और इंग्लिश में भी पढ़ाऊँगा। तो आप बेफिक्र होकर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पहला पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में भी चार तरह के टेंस होते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चार टेंस होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट, चलो हम पहला पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम हैबिचुअल एक्शंस, जनरल ट्रूथ और फ्यूचर इवेंट्स के लिए कभी कभी करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कि हिंदी में, मतलब इंग्लिश में जो पढ़ते हैं, जैसे आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड से है तो जनरली वहाँ पे हिंदी में नहीं बताया जाता, इंग्लिश में ऐसे ही बताए जाते हैं। बट जो स्टेट बोर्ड से हैं, हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी टू इंग्लिश पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये हिंदी है। वो हिंदी मतलब हिंदी सेंटेंस में क्या होगा, हिंदी वाक्य में क्या है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है इत्यादि आया हो, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। वैसे भी हम देखें तो हम लोग इंडियन है, हम सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले हो या आईसीएसई बोर्ड वाले, सारे लोग हिंदी का ही यूज करते हैं। यदि आप हिंदी से शुरुआत करते हैं, अगर आप इसको भी पढ़ते हैं, तो आपको इंग्लिश समझने में और बोलने में बहुत इजी हो जाएगा। सो आप इसको भी फॉलो कीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो सेंटेंस है वो सही से बने। आप एक बार कोशिश करके देखिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट बोल लो या फॉर्मूला बोल लो, तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। अब ये वर्ब में जनरली हम वर्ब के 5 फॉर्म पढ़ते हैं हम भी: वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। वर्ब 4 को आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं और वर्ब 5 को ई और ईएस फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, राइट, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट का रोट। थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। फोर्थ फॉर्म राइटिंग, राइट्स। ये तुम्हारे होते हैं वर्ब, ठीक है। देखो, जब हम वर्ब यूज करते हैं सिंपल इंडेफिनिट, सिंपल मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो इसमें ही, सी, नेम एंड सिंगुलर के साथ एस और ईएस लगाते हैं, और जितने भी इसके बाद है ना उस सब में हम वर्ब लगाते हैं, ठीक है। एस और ईएस को, एस और ईएस जो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म होते हैं, इनको हम सिंगुलर वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब भी बोलते हैं, क्योंकि ही, सी, नेम ये तुम्हारे सारे सिंगल होते हैं ना, सिंगुलर, ये जितने भी होते हैं सिंगुलर होते हैं, इसीलिए सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज हम करते हैं। अगर आप कभी वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और अदर के साथ हमेशा V1 का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, राम सुबह में दौड़ता, और ऐसा लग रहा है ना कि ये हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि राम रोज सुबह में दौड़ता है, ठीक है। तो ये अब देखो, राम सुबह में दौड़ता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम,
ठीक है। अब वर्ब क्या है, दौड़ता, दौड़ता। देखो अब लास्ट में ता आया है ना, ता है लास्ट में आ रहा है ना, देख रहे हो। यानी कि इससे हम हिंदी, जब हिंदी में देखेंगे ना तो हमको इससे पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो अब तुम्हारा राम सुबह में दौड़ता है, क्या हो जाएगा, राम। अब देखो वर्ब तो तुम्हारा रन हो जाएगा, लेकिन राम एक सिंगुलर नेम है, मतलब एक नाम है जो कि सिंगल है, एक राम एक ही है, इसीलिए हम यहाँ पे एस लगाएंगे। राम रन्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये तुम्हारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब देखो लास्ट में ती है आया, ठीक है, ती है आया ना, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, द अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब तुम्हारा घूमना हो जाएगा, ठीक है। तो द अर्थ रिवॉल्व, देखो पृथ्वी एक ही है, रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स क्या हो जाएगा, अराउंड द सन। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे कि तुम विद्यालय जाते हो, तो तुम का क्या हो जाएगा, यू, यू यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। देखो ही, सी, नेम एंड सिंगुलर को मैंने बोला था ना, इनको छोड़ के और भी जितना है उनमें सब हम मतलब वर्ब वन का यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब वन को प्लूरल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो यू, अब जाना का क्या होता है, ठीक है, यू गो टू, विद्यालय क्या होता है, यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय जाते हो। अब देखो मोहन और सोहन पढ़ते, अब देखो यहाँ पे मोहन और सोहन दो हो गए ना, तो यहाँ भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि वर्ब वन का हम यूज करेंगे। मोहन एंड सोहन रेड, देखो यहाँ पे एस नहीं लगा, एस या ई एस नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम पहचानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को, ओके। अब देखो, अब निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे राम सुबह में नहीं दौड़ता है। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज, फिर प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉट, प्लस वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का अब यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। एस और एस का अब यहाँ पे यूज नहीं होगा, हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम है, ठीक है। अब देखो अब नहीं आ रहा है ना, निगेटिव आ रहा है, तो डू डज का यूज करेंगे। तो राम एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तुम्हारा डज लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, राम डज, उसके बाद नॉट। अब वर्ब क्या है, दौड़ना, राम डज नॉट रन, क्या हो जाएगा, रन इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब उसी तरह तुम विद्यालय नहीं जाते हो, सब्जेक्ट यू हो जाएगा, यू के लिए डू हो जाएगा, नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो डू डज कहाँ पे लगाते हैं, पता चल गया। देखो ही, सी, नेम एंड सिंगुलर थिंग के साथ हम क्या करते हैं, डज का यूज करते हैं, और अदर के साथ और सभी के साथ हम डू का यूज करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे देखो अब इसका रूल क्या आ जाएगा, डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, क्या राम सुबह में दौड़ता है, देखो ता है लास्ट में आ रहा है, यानी कि इससे हमें पता चलता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब देखो फॉर्मेट में क्या है, क्या के लिए डू या डज, यहाँ पे राम है ना, यानी कि राम एक नेम है और सिंगल भी है, तो हम इसके लिए डज लगा देंगे, क्या लगाएंगे, डज। अब सब्जेक्ट क्या है, राम, डज राम। अब उसके बाद वर्ब क्या है, दौड़ना, तो डज राम
रन हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा डज राम रन इन द मॉर्निंग, इन द, और हमेशा ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन मार्क हम जरूर लगाएंगे, ठीक है। क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो अब तुम है तो यहाँ पे डू लग जाएगा, डू, अब तुम क्या है, सब्जेक्ट है, तो डू यू, यहाँ पे जाना क्या है, वर्ब है, गो टू, डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि डू और डज कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बताया हूँ, ऊपर मैं तुमको बताया हूँ, वहाँ से तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसका रूल ये होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट। अब एग्जाम्पल के लिए, क्या राम नहीं दौड़ता है, तो अब देखो क्या के लिए यहाँ पे डू या डज लगाएंगे, राम के लिए क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, ठीक है, डज राम, सब्जेक्ट की बात क्या है, नॉट, डज राम नॉट, वर्ब क्या है, रन हो जाएगा, डज राम नॉट रन, क्या, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, डज राम नॉट रन, क्या राम नहीं दौड़ता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल, क्या के लिए डू या डज लगाएंगे, तो तुम है तो क्या हो जाएगा, यू के लिए हम क्या लगाते हैं, डू लगाएंगे ना। अब देखो उसके बाद सब्जेक्ट यू है, डू यू, अब देखो नॉट हो जाएगा, डू यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब हम डब्ल्यू एच सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो डब्ल्यू एच सेंटेंसेस का रूल क्या होता है, डब्ल्यू एच प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू एच का मतलब तुम्हारा होता है व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, ईटीसी, मतलब ये तुम्हारे सब डब्ल्यू एच की कैटेगरी में आते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछने वाले जितने भी वर्ड होते हैं ना वो डब्ल्यू एच की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल करके देखते हो, और यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएंगे क्वेश्चन। राम क्यों दौड़ता है, अब देखो सबसे पहले डब्ल्यू एच क्या है, वाई, अब देखो डज है ना, तो डू या डज है तो राम के लिए हम डज लगाएंगे, वाई डज, सब्जेक्ट क्या है, राम, वाई डज राम रन, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, तुम विद्यालय कैसे जाते हो, क्यों था, क्योंकि सेम हो जा रहा था एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे कैसे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे के लिए क्या हो जाएगा, कैसे क्या होता है, हाँ, यू के लिए डू यू go to, how do you go to school, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो हम डब्ल्यू एच निगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल्स क्या होता है, डब्ल्यू एच प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, इसमें हम बस वही डब्ल्यू सेंटेंसेस का ही फॉर्मेट रहेगा, इसमें बस सब्जेक्ट के पास नॉट लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे नॉट है। फिर उसके बाद तुम्हारा एग्जांपल लेते हैं, राम क्यों नहीं दौड़ता है, अब देखो राम, अब ये तुम्हारा डब्ल्यू एच इसमें क्या हो जाएगा, क्यों, क्यों के लिए वाई होता है, वाई, और तुम्हारा चूंकि नाम है तो डज लगेगा, ठीक है, डज राम नॉट रन, देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ठीक है। फिर हम लोग विद्यालय कब जाते हैं, तो अब कब के लिए वैन लगाते हैं, और हम हैं तो डू लगाएंगे, ठीक है। फिर वी सब्जेक्ट है, गो टू स्कूल, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। फिर ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है।